ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो इजी क्वेश्चन था। A current of 4.8 ampere is flowing through a conductor, then number of electrons per second. कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए? देखो Q is equal to NE, राइट? तो I is equal to क्या लिखना चाहिए? Q by T, और Q को मैंने क्या डाल दिया? NE। क्या क्वेश्चन हमसे पूछा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, N by T का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I by करंट हमारा था 4.8 और E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁹ इसका आंसर आना चाहिए 3 × 10⁻⁹। 3 × 10⁻⁹ में फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा था। इफ ए 0.1% इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेचिंग, द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। आर का फॉर्मूला क्या है? रोल बाई ए, लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या ये रोल इसका वॉल्यूम बन जाएगा? ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं करवाया क्लास में? तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया, या फिर डेल्टा आर बाई आर किसके इक्वल हो गया? 2 डेल्टा एल बाई एल। इंटू 100 करने से परसेंटेज बन जाएगा। अब क्वेश्चन में डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू क्या गिवन है? 0.1। क्या इसका आंसर 0.2% होगा? ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन बताओ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, a piece of wire of resistance 4 ohm is bent through 180 डिग्री। इसका मतलब 4 ohm वायर को हमने बेंड कर दिया, तो ऊपर कितना हो गया? 2 ohm, और नीचे भी कितना हो गया? 2 ohm। अब ये दोनों पैरेलल में लग रहे हैं क्या? तो 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 1 ohm। सिंपल। वो सब फालतू बात है, पैरेलल में लगा दिया इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, ध्यान देना 12 ओम नहीं दिया है, 12 ओम पर मीटर इज बेंट टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो इस वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? बताओगे? नहीं, पहले तो इस वायर का रेजिस्टेंस चाहिए मुझे। पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? 12 ओम पर मीटर है, राइट? इस वायर की लेंथ कितनी? अच्छा ये बताओ पहले। 2 पाई आर, ठीक है ना? और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर दिख रही है। क्या ये 2.4 पाई हो गया? अब ऊपर वाला वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.2 पाई। नीचे वाले का 1.2 पाई, और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल, तो 0.6 पाई। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, करंट को हम लोग क्या लिखते हैं? I इक्वल टू क्यू बाई टी। सही बात है। अगर सर्कल में, तो क्या टाइम को 1 बाई फ्रिक्वेंसी कह सकता हूँ? तो मैंने टाइम पीरियड को 1 बाई फ्रिक्वेंसी कह दिया। चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन है, और फ्रिक्वेंसी कितनी है? 6.6 × 10⁻15। तो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट 10 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। दैट मीन्स 1 मिली एम्पीयर। ठीक बात है। टेस्ट अगर दिया हुआ तो लर्निंग मिलती है, इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट को टाइम पर दो, और ऑनलाइन है कभी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिटवीन ए एंड डी रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या बी और सी डेड एंड है? अब मुझे 10 और 10 कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में। और नीचे वाले 10 और 10 सीरीज में। तो मुझे नया फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हमारा डी है, ए है, 10 ओम है,
ऊपर वाले 10 और 10 सीरीज में, नीचे वाले 10 और 10 सीरीज में। अब क्या दिख रहा है? अब 20 और 20 कैसे दिख रहा है पैरेलल में? कितना हो जाएगा? 10। सही बात है। अभी तीनों कैसे दिख रहे हैं? सीरीज, तो 30 ओम आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हमें करंट निकालना, राइट। ये 3 और 3 कैसे हैं? 6 हो गया। इसके साथ 3 कैसा है? तो मुझे लगता है 2 हो जाना चाहिए। 6 और 3 पैरेलल में 2। अब क्या लगा दो? E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। EMF 3 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इंटरनल 0 बोला, नेग्लिजिबल बोला, राइट। करंट कितनी आ जाएगी? 1.5, सही ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पहले जैसा क्वेश्चन है, बट इस बार रेजिस्टेंस पूछा है या रेजिस्टिविटी पूछा है? तो सेम रहती, ठीक बात है ना। और बढ़ा रहे हैं, लॉन्गर वर्ड यूज करेंगे ना, मतलब 0.1% बढ़ा दिया है। बट यहाँ हमें कुछ सोचना ही नहीं था, रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करती। लेंथ कम करो, ज्यादा करो, एरिया कम करो, ज्यादा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करोगे देन रेजिस्टिविटी चेंज। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का ग्राफ, देखो भी नीट में आया, संडे को ही आया है वो। पेपर देखो, तुम्हें आइडिया लगेगा कि जो हम लोग पढ़ाते हैं बस ढंग से करते जाओ, किसी भी एग्जाम में बैठोगे सब बन जाता है। चलो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्या 2 और 6 पैरेलल में है? अगर नहीं समझ में आया तो 1 2 1 2 से करके देख। तो 2 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा? 6/4 मतलब 1.5, सही है। अब जो 2 और 6 का पैरेलल आया है वो 1.5 के साथ कैसा है? तो 3 बन गया क्या? अब इस 3 के साथ जो नेक्स्ट 3 है पैरेलल, तो मुझे लग रहा है E इक्वल टू आई आर प्लस आर में। E कितना है हमारे पास? 6। एक्सटर्नल कितना आया? 1.5। इंटरनल नहीं दिया तो 0 मानेंगे, 4 एम्पियर आ जाएगा। अगर सीरीज पैरेलल नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं करके दिखाऊं, करके दिखाऊं? बोला करो बेटा कि सर ये चीज़ नहीं है, दोबारा करा दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, बट बोलना तो सीखो। बोलो कि चीज़ नहीं आती दोबारा करा दो, नहीं आता कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। देखो, सबसे पहले बताओ, सबको ए दिख रहा है और बी दिख रहा है? ठीक है, ध्यान से कहें। तो मुझे ए दिख रहा है और बी दिख रहा है। क्या ए और बी के बीच में बैटरी है? अगर मैंने ए का नंबर 1 दिया है तो क्या 2 के क्रॉस 1 लिख सकता हूँ? अब इधर जाऊंगा, 6 के क्रॉस 1 और 3 के क्रॉस भी क्या लिखूंगा? 1। क्या कहीं और 1 लिख सकता हूँ? तो अब मैं जम करूंगा, जम करने पे नया नंबर आता है, राइट। तो 3 ओम पे मैंने जम करा, 2 दिख रहा है। 1.5 पे भी कितना आ गया? 2। क्या कहीं और 2 डाल सकता हूँ? ए का नंबर 2 पड़ गया है, ए का नंबर 1 पड़ गया। तो क्या फिर दोबारा जम करना पड़ेगा? अब मैं किस पे जम करना चाहता हूँ? 1.5 पे। 3 3 3। तो इनपुट की नंबरिंग क्या है? 1 और आउटपुट की क्या है? सही है। अब 2 ओम को देखो, क्या उस पर लिखा है 1 and 3, यानी 1 और 3 के बीच में लगा दो 2 ओम। 6 ओम को देखो, क्या लग रहा है? 6 ओम 1 और 3 के बीच में लगा हुआ। तो ध्यान से देखो, अब 1.5 ओम कहाँ लगा है? तो 3 और 2 के बीच में लगा दो। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा। जागो और मेहनत करो बेटा, मेहनत करना सीखो। 3 ओम को देखो, इसके बीच में लगा हुआ है 1 and 2। तो 1 मुझे यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, तो 1 और 2 के बीच में लगा दिया। अब बताओ, अब क्या दिख रहा है? क्या 6 और 2 पैरेलल में दिख रहे हैं सबको? ये बात बोली, देखो ध्यान से। उसके साथ 1.5 कैसा है?
सीरीज, उसके साथ 3 ओम कैसा है, बस यही सॉल्व करें। अब प्रैक्टिस से क्या होता है, हम लोग देख के बता देते हैं सीरीज और पैरेलल। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नंबरिंग वाला मेथड को फॉलो करो, आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। कुछ आइडिया लग रहा है? ए बी के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। टेस्ट में तो 5 होते हैं नंबरिंग। अगर देख के मालूम पड़ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मालूम पड़ रहा तो नंबरिंग वाला तरीका अपनाओ। ए को नंबर क्या दिया, 1, और किसी का नंबर 1 दे सकता हूँ, और कहीं पर 1 नीचे जाएंगे क्या, और कहीं 1 तो जंप करो। चलो मैंने आर ओम पे जंप करा, जंप करने पे हमेशा नया नंबर आता है, राइट। ऊपर जा सकते हैं, 2 एंड 2, ठीक है ना। ए पे नंबरिंग क्या है, 1, बी पे नंबरिंग क्या है, ये मैंने कैपेसिटर में भी सिखाया था और रजिस्टर में भी सिखाया, राइट। प्रैक्टिस करो। तो इस 2R पे मुझे क्या दिख रहा है, 1 2, 1 और 2 के बीच में लगा दो। इस 2R पे क्या दिख रहा है, 2 और 1, तो 2 और 1 के बीच में लगा दो, सही है। इस R पे क्या दिख रहा है, 1 एंड 2। अब क्या दिख रहा है, तीनों पैरेलल, तो तीनों पैरेलल में R/2 आ जाएगा, लग रहा है। करके देखो तुम, मेरा तो R/2 आ रहा है। मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया R/2, यानी गेस, मतलब मैंने कहा नहीं R/2 मुझे लग रहा है, तो आंसर याद है या मैंने कुछ और सोचा, ये सही है। तो पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, कितना आ जाएगा, 1/r। फिर मैंने 1/r को सोचा, लॉजिकल लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ये तो मुझे लगता है मैंने क्लास में करवाया है क्या, ऐसा कुछ। ये 3 और 3 कैसे हैं, सही है। अब इस 6 के साथ नेक्स्ट वाला 6 कैसा है, तो 3 हो गया। अब 3 और 3 सीरीज 6, अब 6 और 6 पैरेलल में 3, अब 3 और 3 सीरीज 6, अब 6 और 6 पैरेलल में 3, अब 3 और 3 दोबारा पैरेलल में सीरीज में 6, अब 6 और 3 पैरेलल में। लास्ट में ध्यान दिया मैंने क्या बोला, 6 और 3 बोला है पैरेलल में, तो मुझे लगता है 2 ओम आ जाएगा। कहीं और से नहीं शुरू कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं शुरू कर सकते, ये जो लास्ट के 3 और 3 है ये सीरीज या पैरेलल में नहीं है। मैंने 3 पॉसिबिलिटी बताई थी, आइदर 2 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज और इन पैरेलल और नन। तो मतलब इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग लेफ्ट मोस्ट से होगी, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। सपोज मैंने ऐसा क्वेश्चन बना दिया, तो तुम्हारी बात को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जिसकी जितनी बढ़िया प्रैक्टिस है ना उतना स्पॉन्टेनियस ब्रेन चलता है, उतनी जल्दी समझ में आता है कि अच्छा इसको ऐसे यहाँ से ट्राई करूँ। अब बताओ तुम लोग क्या करोगे, ए और बी का क्रॉस निकालना है। किसी को आइडिया दिखा रहा है, योर स्टेटस सेट टू डू नॉट डिस्टर्ब यू शेयर, कहाँ से आ गया ये। जो लोग ऑनलाइन उनको दिख रहा है ना बेटा, स्क्रीन शो हो रही सबको। यस सर। अब मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों को, बताओ कोई सीरीज या पैरेलल किसी को दिख रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, दिखाई कितना हो गया 3। अब इसके साथ 1 और 2 सीरीज में कितना हो गया
6 करके देख लो। इसके साथ 6 पैरेलल में 3, अब उसके बाद 2 और 1 3 6, अब 6 और 3 पैरेलल में तो 2 सही बोला, सही है। 2 1 और 8 कैसे हैं सीरीज, तो मुझे 11 ओम लग रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल सही। वो 3 के साथ सीरीज है, बस करते जाओ बस। इन क्वेश्चन में एक बहुत खास बात है, अगर तुमने सही चीज पहचान ली तो बस बनता चला जाता है और बहुत अच्छा लगता है इन क्वेश्चंस को करके। पर वो सारा खेल किस चीज का है, प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करोगे तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। देखो मैंने अभी बना दिया क्वेश्चन नया इसी लॉजिक पर, तो प्रैक्टिस करो भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कोई सीरीज तो पहले दिख रहा है क्या, इसमें करंट 0.25 बोली है तो क्या 1 3 2 सीरीज में है, कितना हो गया 6, और इसके साथ भी 6 है क्या, पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी तो इक्वल होगी, सही बात बोली। तो C टू D कितनी करंट है 0.25, और CAB में कितनी थी 0.25, इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में इसलिए करंट इक्वल है। अब मैं जानना चाहता हूँ C1 और C2 के बीच में कितनी करंट है, C1 C2 दिख रहा है। C1 C2 में कितनी करंट है, मुझे 0.25 लग रही, 0.25 प्लस 0.25, इसका मतलब मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ क्या। C2A कितनी करंट है 0.25, C2D कितनी है, तो जितनी करंट जाएगी उतनी आएगी, इसका मतलब C1 से C2 कितनी थी 0.5। अब मैं जानना चाहता हूँ C2M कितनी करंट है, ये कैसे निकालूं। थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से। क्या ये 6 है, क्या इसके साथ ये पैरेलल में, तो क्या ये 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया नहीं हो गया। अब ये 3 5 ओम के साथ कैसा है, तो क्या ये C1CD 8 ओम हो गया, C1CD देखो ध्यान से, अगर पेपर अटेम्प्ट करा तभी समझ पाओगे। C1CD 8 है और C1M कितना है 8, तो क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो फिर से इक्वल करंट होगी। तो अगर राइट में 0.5 जा रही तो नीचे भी 0.5 जा रही, तो 7 ओम में कितनी है 1 एम्पीयर, सही है। E इज इक्वल टू क्या होता है आई आर प्लस आर, बैटरी से कितनी करंट निकल रही है 1 एम्पीयर। अब ये बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, क्या 8 और 8 पैरेलल में हो गए, C1M कितना है 8, और जो बाकी राइट वाला था वो भी 8 था क्या, 8 और 8 पैरेलल में 4 हो गया। अब मुझे तो ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है, ध्यान सुनते जाओ तभी समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सीरीज दिखा, तो 7 4 11 9 20, तो एक्सटर्नल कितना आ गया 20, इंटरनल पता नहीं, इसका मतलब ईएमएफ कितना आना चाहिए 20। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं तो चाहे ईएमएफ को चाहे वी को एक ही बात है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। C1CD दिख रहा है। अब मैं जानना चाहता हूँ C1CD में कितनी करंट है 0.5, और C1CDM दिख रहा है, C1CDM कितना रेजिस्टेंस है 8,
है ना, वेरी गुड। और C1 M में कितना है, तो अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या दो रेजिस्टेंस 8 है, एक तुम कह C1 M में 8 ओम, सही ना, और एक जो साइड में हमने सॉल्व करके निकाला वो भी कितना आ गया है, तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 लगाओ, ठीक है ना। बेसिक बात पकड़ो, पैरेलल सुनते मैं हमेशा एक ही बात सिखाता हूँ, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। अब उसको खुद से लगाना मेन बात है ना, खुद से लगाना सीखो, वो तो तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। अब मैं बार बार कहता हूँ, टेस्ट का मेरा एम मार्क्स नहीं है, टेस्ट का मेरा एम है तुम सीखो वो चीज़ जो मैं सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल गिव्स अ करंट दिस थ्रू रेजिस्टेंस दिस, E इक्वल टू I R प्लस R। E हमारा कितना है 2.1, I कितना है 0.2, कैपिटल R 10 ओम है, स्मॉल R निकालना, तो मुझे लगता है 10.5 तो 10 प्लस R बन गया, सही लिखा मैंने, तो R कितना आ गया 0.5, 15th 3 वोल्ट क्या है, कोई बता सकता है, व्हाट इज 3 वोल्ट, 3 वोल्ट क्या है, EMF है, सर्किट ओपन है क्या, EMF है। 1 वोल्ट क्या है, V। 5 ओम क्या है, एक्सेलरेशन, निकालना क्या है स्मॉल r। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, अगर नहीं आइडिया तो बोलो नहीं आता, मैं बता दूंगा, अगर आइडिया है तो मैं आगे बढ़ूँ। तुम लोगों को इस फॉर्मूले का आइडिया है या नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है तो मैं देता हूँ, बोलना सीखो ना, बोलो नहीं आता, पढ़ा रखा है तब भी अगर बोलोगे नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। E का फॉर्मूला क्या होता है, I R प्लस R, कोई दिक्कत। VT का फॉर्मूला क्या होता है डिस्चार्जिंग में, E माइनस I R, सही ना। तो क्या मैं E की वैल्यू को, सॉरी I की वैल्यू को रख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, E अपॉन R प्लस R, ठीक बात है, कुछ कॉमन है या नहीं है। E एलसीएम क्या दिख रहा है R प्लस R, तो कैसा बन जाएगा ये R प्लस R माइनस R, ठीक बात बोली। तो R प्लस R बाई कैपिटल R किसके इक्वल है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इसको 1 बाई स्मॉल R बाई कैपिटल R कह सकता हूँ, 1 को राइट में ले जाओ, तो स्मॉल R बाई कैपिटल R किसके इक्वल आ गया, E बाई VT माइनस 1। अब मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सही है। तो अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो अब सीधा वैल्यूज तो डालनी है, 3/1 माइनस 1 इंटू 5, तो आंसर क्या आना चाहिए 10 ओम। ठीक है VT ले लो, तो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट को क्या लिखेंगे फिर हम, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अगर दोनों VT है तो। क्वेश्चन का सेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है या नहीं है, सेंस होना चाहिए भाई क्या कहना चाह रहा है। जब भी स्विच ओपन होता है तो उसको हमेशा मैं EMF कहता हूँ, स्विच ओपन है तो हमेशा EMF है, स्विच क्लोज है तो उसको मैं बोलता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। 16 क्वेश्चन इजी है या नहीं है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और सेकंड लॉ क्या है, ठीक है 18th, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है राइट, सीरीज पैरेलल से होगा या किरचॉफ से होगा या कोई और बात दिमाग में आ रही है, किरचॉफ से 100% हो जाएगा, वेरी गुड। किसी दिमाग में कोई और बात आ रही है बताओ, मतलब मैं तो किरचॉफ नहीं लगाऊंगा,
बताओ भाई, किसी को और कोई आइडिया आ रहा है? चलो किरचॉफ लगाना फर्स्ट चॉइस होगी या लास्ट चॉइस? चलो इसको होल्ड पे डाल देते हैं अभी, राइट। और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में ध्यान रखना, जो क्वेश्चन जल्दी बने वो पहले करना चाहिए। क्या तुम लोगों को मैंने बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर सिखाया है? एनडीसी। तो जो बैटरी से करंट निकलेगी वो कैपेसिटर में नहीं जाएगी, ठीक बात बोली? करंट ऐसे घूम कर वापस आ जाएगी क्या? सही है। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या सबको ए बी डी ई दिख रहा है? ए बी डी ई। चलो भाई किरचॉफ लगाते हैं। तो +2 -2 +2, फिर लगाओ आई आर, माइनस प्लस माइनस, वेरी गुड। फिर लगाओ आई आर माइनस, बहुत बढ़िया। फिर लगाओ वी इक्वल टू 0। तो आई मेरा कितना आ गया? मुझे लगता है V/3R। बताओ ठीक लिखा मैंने? करंट निकाल दिया मैंने। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। स्टडी स्टेट में, जब टाइम को इन्फिनाइट कहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर से डीसी पास नहीं होती, करंट नहीं होती, बट चार्ज और पोटेंशियल होता है। तो मैं किरचॉफ लगाना चाहता हूँ 1 से लेकर 2 तक। अब तुम्हारी चॉइस है, ऊपर वाले पास से जाना चाहते हो या नीचे वाले से, बताओ। चलो नीचे, किसी से भी जाओ, एक ही आंसर आएगा। 1BA2 दिखा सबको? 1BA2। तो किरचॉफ क्लोज लूप है या बिटवीन 2 पॉइंट्स है? ऊपर कैसा लूप था? ABDEA था, राइट। अभी क्लोज नहीं है, अभी बिटवीन 2 पॉइंट्स है। क्या लिखूंगा? V1। अब क्या लिखूंगा? I × 2R, प्लस में माइनस में? प्लस। फिर लिखूंगा 2 वोल्ट, माइनस में। फिर लिखूंगा V वोल्ट, प्लस में। जहाँ पे फिनिश करना है उसको राइट में लिख देते हैं। तो क्या मेरा ऐसा बन गया ये V1 - V2 इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा ये? V - I × 2R। क्या मुझे I की वैल्यू पता है? V/3R पुट कर देते हैं। तो क्या ये V - 2V/3 बन गया? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? V/3। देखो ऑप्शन में कोई भी लूप ले लो, मैं कहता हूँ जो दिल करे, कोई दिक्कत नहीं। हमें 1 और 2 के बीच में चाहिए, 1 से 2 जाना है। कोई भी लूप लो, चाहे 1DE2 लेती तब भी सेम आता। कुछ भी ले लो, मैं कहता हूँ जो दिल करे वो ले लो, सबसे सेम आएगा। 1DE2 करके देख लो, उससे भी सेम आएगा। करके दिखाऊं 1DE2? चलो 1DE2 करके देखते हैं। क्या लिखूंगा? V1 - IR माइनस V प्लस V इक्वल टू V2। तो V1 - V2 किसके इक्वल आ गया? IR। और I की वैल्यू क्या थी? तो आया नहीं है V/3। देखो आया नहीं है V/3। तो मैंने कहा किसी भी लूप से लो, आंसर नहीं बदल सकता। अगर आंसर बदल गया मतलब तुमने गड़बड़ करी है। समझ में आया? अगर 2 लूप से 2 अलग आंसर आ रहे हैं तो लॉजिकल मिस्टेक है या तुमने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है? तुमने गड़बड़ करी। मैंने कहा नहीं, कोई भी लूप ले लो, 1 से 2 जाना है, सबसे सेम आंसर है। कोई भी लूप ले लो। ब्यूटी ऑफ किरचॉफ ही ना, कैसा भी सॉल्व करो, अगर 10 स्टूडेंट में कॉपी चेक करूं तो क्या सबका सेम रिजल्ट, मतलब सबका सेम तरीका होगा या अलग अलग हो सकता है? रिजल्ट सेम होना चाहिए। और करंट के लिए मैंने बहुत क्लियरली बोला था, किरचॉफ अगर आता है तुम्हें सॉल्व करना तो करंट आता है। किरचॉफ सबसे मेन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। 9 ओम में कितनी पावर है? 36 वॉट, है ना? तो मेरे को दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है, पावर इक्वल टू V²/R। एंड VI दोनों फॉर्मूले लगाऊंगा मैं। पहले V²/R लगाता हूँ।
आर कितना था 9, तो वी कितना आ गया 18। सही बात है। अगर वी आई लगाते तो क्या मुझे वी पता है, तो आई भी पता है क्या, कितना आई है 2 एम्पियर। चाहे आई स्क्वायर आर लगा लो उससे भी वही आएगा, कोई भी फॉर्मूला लगाओ सबसे सेम आंसर आएगा, आंसर नहीं बदल सकता। अगर आई स्क्वायर आर लगाता तो क्या बनता, अगर तुम पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाते तो क्या आर को 9 डालते, तभी टू आता है, तभी टू, कुछ भी लगाओ सेम ही आंसर आएगा। अब 9 और 6 कैसे हैं, पहले सुनते एक ही बात दिमाग में आना चाहिए, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। कितना करंट है 6 में, मुझे 3 लग रहा है, करके देख लो, मुझे 3 लग रहा है, सही बोला मैंने। तो अब क्या ये 5 एम्पियर है, तो 2 में कितनी करंट है, पावर का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, तो कितना आई है 5, कितना रेजिस्टेंस है 2, तो आंसर कितना है। अच्छा पावर नहीं, इन्होंने क्या पूछा, वोल्टेज पूछा है। अगर पावर पूछते तो मैं क्या लिखता 54, वोल्टेज पूछा है तो ई माइनस आई आर या आई आर, आई आर, रजिस्टर पे हमेशा आई आर, तो 5 × 2 आ गया आंसर। क्या चीज थी, अच्छा छूट गया है क्या, हाँ कैपेसिटर के पेड़ को नंबरिंग 1 कर दी, दूसरे को 2 कर दी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें मैंने 2 स्टार लगा रखा है राइट, तो उसे लेवल बचाना करो, सिंगल स्टार मतलब बेसिक क्वेश्चन है, 2 स्टार मतलब लेवल का क्वेश्चन है, जिसपे 3 स्टार लगा दो मतलब वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है, फिर उसमें काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्या क्वेश्चन में करंट दी है, पावर दी है, रेजिस्टेंस पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, वी कहाँ से आ गया, पावर है दी है क्वेश्चन में, और आई कितना है 5 है, तो आ रहा है 0.04। डेटा के हिसाब से बताओ, अब पावर के 3 ही फॉर्मूले में बताएं तो वो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 22, मुझे लगता है क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, ध्यान देखना सब लोग ध्यान देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 2 तरीके हैं, एक तरीका तो है नंबरिंग कर दो, और दूसरा तरीका है बी को पलट करके इधर डाल दो और ए को खींच करके इधर डाल दो। देखना ध्यान से, इससे क्या होगा, अगर ए को पलट दोगे तो जो ए सी है उसके बीच में रेजिस्टेंस आर था, और एक ए डी इसके बीच में रेजिस्टेंस आर था, ठीक है। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला रेजिस्टेंस मैं गायब कर रहा हूँ क्या, देखो देखो इसको मैंने उधर भेज दिया लेफ्ट में, और इसको भी क्या कर रहा है लेफ्ट में भेज दिया। ए दिख रहा है ना, मैं ए को कहाँ लेके जा रहा हूँ और बी को कहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है सबको। तो अब देखो क्या दिख रहा है, तो अगर ये पलटने वाली बात समझ में आ गई, इसको इधर टर्न कर दो, तो अब तुम्हें ये बीट स्टोन दिख जाना चाहिए, लेफ्ट में और राइट में रेशियो सेम है तो बीच वाला कट जाएगा। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल। ये बात समझ में है कि मैंने ए को लेफ्ट मोस्ट में खींच दिया, बी को राइट मोस्ट में खींच दिया। आई होप क्लियर हुआ सबको। और ये सारा खेल प्रैक्टिस का, मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो तुमको भी आइडिया आना शुरू हो जाएगा। बैलेंस है या नहीं है, तो 7 ओम गया, 4 और 3 7 सीरीज में, 6 और 8 14 सीरीज में ना। अब आपस में ये कैसे हैं 1/7 प्लस 1/14, तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 14/3, सही है। प्रैक्टिस करो बस, सारा खेल उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 24, एनी आइडिया,
नंबरिंग करें, चलो करते देखो। नंबरिंग देखना, जिसको नंबरिंग नहीं करनी आती सीख लो, मैं कर रहा हूँ। 1 1 1 जंप, 2 2 2 जंप, 3 3 3 जंप, 4 4 4। ठीक है, तो 103 दिख रहा है। 103 के नीचे मैंने क्या लगा दिए, बैटरी, कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट। 104 दिख रहा है, कितना ओम है इसके बीच में, 10 ओम। 102 दिख रहा है, कितना ओम है, 5 ओम। 204 दिख रहा है, कितना ओम है, 10 ओम। 403 दिख रहा है, कितना ओम है, 20 ओम। या 203 दिख रहा है, कितना ओम है, 10 ओम। अब क्या दिख रहा है, दिखा बीट स्टोन, बैलेंस है या नहीं है, अगर है तो काटो बीच वाला। ऊपर वाला 10 और 20 कैसा है, सीरीज, और नीचे 5 और 10 सीरीज। अब आपस में बढ़िया, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो क्या 10 ओम आ गया। अब क्या लिखूंगा, E इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर, तो 0.5 आ जाए। बैलेंस बीट स्टोन बीच में मैंने बताया था, अगर R1 बाई R2 R3 बाई R4 के इक्वल है तो R5 को हटा देते हैं, याद आया। अगर R1 बाई R2 किसके इक्वल है, R3 बाई R4, तो R5 को हटा देते हैं। चलो भाई 25 देखो, 2 bulbs this and this are given which has higher resistance। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट की पावर कितनी है, 25, सही बात है ना। सेकंड की पावर कितनी है, 100, सही बात है। तो इस फॉर्मूले से मुझे ये समझ में आ रहा है, जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस, फर्स्ट वाले की पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, सेकेंड वाले की पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका आंसर होगा हायर रेजिस्टेंस पूछा है ना, 25 वोल्ट। इक्वल टू वी आई नहीं लगा सकते इसमें, वी आई क्यों लगाएंगे, वी आई से रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं। इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा दिया, से आगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना। 25 क्वेश्चन के लिए 2-3 बातें बोलूंगा, सुनना ध्यान से। 25 वॉट और 100 वॉट बल्ब को अलग अलग हमने 220 वोल्ट पे लगाया है, पैरेलल में, ठीक। अगर इन दोनों बल्ब को मैं सीरीज में लगा दूंगा तो किसकी पावर ज्यादा होगी, इंटरेस्टिंग बात है। 25 वॉट और 100 वॉट दो बल्ब में, एक को मैंने दे दिया B1 और एक को दे दिया B2। if they are used individually in parallel then power is more for B2। सही बात बोली। अगर मैंने B1 B2 को सीरीज में लगा दिया है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ किसकी पावर ज्यादा है। पावर का फॉर्मूला सीरीज में क्या सोचता हूं मैं, ठीक है। जो फर्स्ट बल्ब था उसका रेजिस्टेंस कैसा था, मैक्सिमम। सेकंड का क्या था, क्या दोनों में करंट सेम है सीरीज में, तो अब सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर में, अगर आई सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो जो पैरेलल में लो पावर पे काम कर रहा था 25 वॉट, उस सीरीज में हाई पावर पे काम करेगा। नोटिस करा सबने, इंटरेस्टिंग बात है। अगर तुमको दो बल्ब दिए गए हैं, तुमने पैरेलल में लगाया तो जिसकी पावर कम थी, अगर उसी कॉम्बिनेशन को सीरीज में लगा दोगे तो जो पहले कम पावर दे रहा था अब वो ज्यादा पावर देने लगेगा सीरीज में। नोटिस करा, ठीक है। अब वापस आते हैं, हमारा एक क्वेश्चन ऊपर छूट गया था, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था किरचॉफ लगाओगे या कुछ और।
तो तुम लोग घर पे लगाना किरचॉफ, मैं लगा रहा हूँ अभी क्या, कुछ आइडिया क्या लगाने वाला हूँ मैं? मुझे तो ये पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दिख रहा है, किरचॉफ लगाना लास्ट चॉइस है, लगा सकते, कोई इशू नहीं है। तो ध्यान से देखो, मुझे दिख रहा है 5 वोल्ट और 2 वोल्ट कैसे हैं पैरेलल में, और पैरेलल में सही बैटरी लगाई है या उल्टी बैटरी लगाई है? उल्टी। तो पहले 1/R इक्विवेलेंट निकालो, 1/2 + 1/1, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2/3। सही बोला। अब क्या लिखूंगा, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 माइनस E2/R। सही बोला मैंने। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया? क्या इक्विवेलेंट 1/3 आ गया है? ठीक है। अब इन दोनों को हटाकर मैं एक सेल लगाऊंगा क्या, और उसके साथ 10 ओम लगा दिया। जो हमारा सेल आया है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 2/3। और ईएमएफ कितना है? तो मैं फॉर्मूला सोच रहा हूँ कौन सा, E = I R+R। 1/3 = I, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 10, और इंटरनल कितना है 2/3। तो 1/3 किसके इक्वल आ गया? 32/3। कहीं आई मेरा 1/32 तो नहीं आ गया? तो क्या इसको ऑलमोस्ट मैं 100/33 कह सकता हूँ? ऑलमोस्ट इंटू 10⁻²। इससे क्या फायदा हुआ समझ आ रहा है? मेरी कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गई। तो करंट कितनी आएगी? 0.03। और बैटरी कौन सी पावरफुल थी? 5 वोल्ट वाली। तो वही डिसाइड करेगी करंट की डायरेक्शन। अगर ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर किरचॉफ लगाओ, किरचॉफ से भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि हमेशा बैटरी में मैं ये लगाता हूँ आई क्रॉस 10 ओम। डायग्राम देखो मैंने क्या बनाया। तो टेस्ट दो बेटा, मैं बार बार कहता हूँ मार्क्स से डरो नहीं, डरो नहीं, टेस्ट दो। और लर्निंग, अगर तुमने ईमानदारी से टेस्ट अटेम्प्ट करा है तो तुमको आज की क्लास से बहुत ज़्यादा फायदा मिला होगा, तुम्हारे थॉट इंप्रूव हुए होंगे, एक नेक्स्ट लेवल पे आए होंगे। और अगर तुम टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करोगे तो तुम क्लास में सोचते ही रह जाओगे ना मैं क्या बता रहा हूँ। और जब मैं डिस्कस करता हूँ मैं फिर बताता नहीं हूँ, मैं बताता बोलता रहता हूँ बस, भाई ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। तुमने अगर अटेम्प्ट कर रखा है तो समझ जाओगे, नहीं अटेम्प्ट करा तुमको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है। तब अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, और चैप्टर 3 का तुम्हारा एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, वो सरप्राइज टेस्ट होगा, बता कर नहीं होगा।